नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री बाल गोपाल दूध योजना के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा निर्देशों पर। ये योजना कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थी जो राजकीय विद्यालय एवं मदरसों में पढ़ रहे हैं उनको सप्ताह में 2 दिन मिल्क पाउडर से बना दूध उपलब्ध करवाने के लिए बनाई गई है। अभी इसके जो दिशा निर्देश हैं उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अभी हम चर्चा करेंगे। ये जो दूध तैयार होगा ये मिल्क पाउडर से होगा। सप्ताह में 2 बार बच्चों को उपलब्ध करवाया जाएगा। इस दूध का जो खरीदने की क्रिया है और आपूर्ति जो विद्यालयों में जो सप्लाई होगी वो होगी राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के द्वारा। ये एक अच्छी रेपुटेटेड कंपनी है। इस योजना के जब भी कोई योजना बस बनती है स्वाभाविक सी बात है उसके कुछ उद्देश्य होते हैं। तो इस योजना के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो नामांकन वृद्धि, बच्चों का विद्यालय में रुकना, ड्रॉप आउट कम होना, उनके पोषण स्तर को सुधारना और उनको माइक्रो न्यूट्रिशन उपलब्ध करवाना जिससे कि वो शारीरिक रूप से मजबूत बन सकें और राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग दे पाएँ। अभी इस योजना के लिए पात्र कौन कौन है? समस्त राजकीय विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय, मदरसा, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र छात्राएं इस योजना के लिए पात्र हैं जिनको सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना के अंतर्गत दूध की जो मात्रा है वो कितनी रहेगी? कक्षा 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उनको 15 ग्राम मिल्क पाउडर से 150 ml दूध तैयार करके दिया जाएगा जिसमें चीनी की मात्रा होगी 8.4 ग्राम। उसी प्रकार से उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक के लिए 20 ग्राम मिल्क पाउडर से 200 ml दूध बनेगा जिसमें चीनी की मात्रा होगी 10.2 ग्राम। योजना का संचालन किस प्रकार से होगा? दूध की उपलब्धता के स्रोत में पहले चर्चा कर चुका हूँ कि RCDF के द्वारा हमारे को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा और इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है डोर सेफ्ट डिलीवरी, यानी RCDF हमारे विद्यालय तक ये मिल्क पाउडर पहुंचाने की जिम्मेदारी RCDF की रहेगी। सप्ताह में 2 दिन निर्धारित किए गए हैं जब दूध बच्चों को पिलाया जाएगा। पहला मंगलवार है, दूसरा दिन शुक्रवार है। अगर मंगलवार या शुक्रवार को अवकाश या किसी कारण से विद्यालय बंद रहता है तो अगले शैक्षणिक दिवस में बच्चों को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रार्थना सभा के तुरंत बाद बच्चों को दूध उपलब्ध करवाना है। दूध उपलब्ध करवाने का उत्तरदायित्व यहाँ पर दिया गया है SMC और SDMC को। योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में पोषाहार जो मेनू हम विद्यालय की वॉल या दीवार पर पेंट से अंकित करवाते हैं उसी के पास में ही हमारे को एक कॉलम और बनाना है जिसमें दूध उपलब्ध कराए जाने वाले दिवस की जिक्र करना है या लिखना है, दूध की मात्रा, किस बच्चे को, किस क्लास के बच्चे को कितनी मात्रा में दूध मिलेगा और साथ में ही मिल्क पाउडर के स्टॉक का विवरण भी वहाँ लिखना है और उसको जब भी हम ये मिल्क पाउडर स्टॉक में से निकालते हैं उसको अपडेट भी करते रहना है। स्वाभाविक सी बात है, बहुत सारे विद्यालय मर्ज हो गए, बहुत सारे विद्यालय रीओपन हुए हैं और बहुत सारे विद्यालयों के अंदर इस मिल्क ये जो स्कीम है इसके स्टार्ट होने से पहले जो बर्तन थे वो शायद डैमेज हो गए तो उनके लिए भी सरकार ने प्रावधान किया है। ये जो मिल्क पाउडर है ये ख़रीदा जाएगा 400 रुपये प्रति किलो की दर के हिसाब से। इसके लिए एक बोर्ड बना हुआ है जिसके अध्यक्ष हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा विभाग। उसी प्रकार से ये बोर्ड इसकी खरीदारी करता रहेगा। समय समय पर इसके जो भाव या इसके जो क्रय मूल्य है वो घटता या बढ़ता है तो ये इस बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब गुणवत्ता की बात करते हैं। गुणवत्ता का मापन स्वाभाविक सी बात है, बच्चों से जुड़ा मामला है तो इसमें गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा गया है। पाउडर मिल्क में पोषक तत्वों की मात्रा RCDF द्वारा उपलब्ध कराकर पैकेट के ऊपर अंकित किया जाएगा। जिस प्रकार से हम बाज़ार से फूड पैकेट खरीदते हैं उसके ऊपर कैलोरीज, न्यूट्रिशन ये सारी मात्राएं लिखी होती हैं, उसी प्रकार यहाँ भी लिखी होंगी। दूध की गुणवत्ता का मापन RCDF एवं विद्यालय प्रबंधन समिति SMC SDMC के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। विद्यालय को दूध पिलाए जाने से पूर्व जो छात्र छात्रा हैं उनको दूध पिलाने से पूर्व एक अध्यापक, एक विद्यार्थी के अभिभावक, SMC के सदस्य द्वारा पोषाहार की भांति दूध को भी चखा जाएगा। टेस्टिंग जरूर होगी, उसका एक रजिस्टर बनाया जाएगा। उसमें डेली जब भी सप्ताह में जो 2 दिन है
उन दोनों दिनों का जो रिकॉर्ड है उसमें संधारण किया जाएगा। अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं, स्वाभाविक सी बात है कि अगर दूध बनाना है मिल्क पाउडर से तो और भी संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ की अभी हम चर्चा करते हैं। जो नवीन विद्यालय हैं, न्यू रेज स्कूल हैं, डीमर्ज विद्यालयों के अंदर दूध वितरण की सुगम व्यवस्था है तो प्रत्येक विद्यालय को दूध गर्म करने के लिए 18 गेज का स्टेनलेस स्टील का एक भगोना दिया जाएगा, जो 20 लीटर का भी हो सकता है, 30 का हो सकता है, 40 का हो सकता है, नामांकन के आधार पर है। इस बर्तन की खरीदारी के लिए अधिकतम 15,000 रुपये आवंटित किए जाएंगे एक बार गिलास क्रय करने के लिए। यानी जो नए विद्यालय खुले हैं उनमें गिलास खरीदने के लिए एक बच्चे के लिए 40 रुपये दिए जाएंगे, और जहां नामांकन बढ़ गया और गिलास कम है वहां भी ये राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। विद्यालय में आवश्यक बर्तन की उपलब्धता होने की स्थिति में राशि आवंटित नहीं की जाएगी। जहाँ पर पहले से बर्तन है वहाँ ये राशि आवंटित नहीं की जाए। अगर हो भी जाती है तो वापस कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बर्तन है। अभी हम बात करते हैं ईंधन व्यवस्था। मिड डे मील योजना अंतर्गत विद्यालयों में दूध गर्म करने के सिलेंडर की व्यवस्था के लिए राशि 1500 रुपये प्रति माह की दर से राशि उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे गैस सिलेंडर क्रय करके बच्चों को दूध गर्म करके पिलाया जा सके। अगर चूल्हा उपलब्ध नहीं है तो चूल्हा उपलब्ध करवाने की भी व्यवस्था की जाए। दूध गर्म करने एवं विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था मिड डे मील योजना के अंतर्गत समस्त विद्यालय एसएमसी, एनजीओ, एएमएसएस में दूध तैयार कर गर्म करने और विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने बर्तनों की साफ़ सफाई के लिए एसएमसी द्वारा एक व्यक्ति की सेवाएं ली जा सकती है। उस व्यक्ति को 500 रुपये प्रति माह की दर से भुगतान भी किया जा सकता है। इस राशि की भी व्यवस्था की गई है। ये राशि जो एमडीएम के अंदर कुकिंग राशि है उससे अतिरिक्त होगी। चीनी, विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जाने वाले दूध में मैंने पहले भी चीनी का जिक्र किया। कक्षा 1 से 5 के लिए 8.4 ग्राम और कक्षा 6 से 8 के लिए 10.2 ग्राम चीनी। तो स्वाभाविक सी बात है ये चीनी खरीदी जाएगी, और इस चीनी खरीदने की जिम्मेदारी एसएमसी और एसडीएमसी की रहेगी, जो स्थानीय बाजार से खरीदेगी। वास्तविक दर से या अधिकतम 45 रुपये प्रति किलोग्राम के अधीन ही ये मूल्य होगा। 45 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक हमारे को मूल्य नहीं दे सकते हम। अभी हम बात करते हैं दूध तैयार करने की विधि। मिल्क पाउडर से दूध तैयार करते समय पैकेट पर लिखी हुई विधि को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जो भी व्यक्ति हम नियुक्त करेंगे दूध बनाने के लिए और गर्म करने के लिए, उस व्यक्ति को इन निर्देशों को पढ़ना है और उन निर्देशों के अनुसार ही दूध बनाना है और दूध को गर्म करना है। दूध को गर्म करते समय चीनी मिलानी है ताकि चीनी अच्छी तरह से घुल सके। ये तो कॉमन चीज़ है, हम घरों में भी ऐसा ही करते हैं। दूध तैयार करने के लिए हमारे को साफ़ पानी का उपयोग करना है। साथ ही किसी पैकेट में निर्धारित दिन दूध बनाने के पश्चात अगर मिल्क पाउडर बच जाता है तो उसको तुरंत सील कर देना है, एयर टाइट डिब्बों में रखा जाए, जिससे कि वो ख़राब नहीं हो, उसमें नमी ना आए। और एक हमारे को जो सिद्धांत है स्टोरेज का, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आया है उसका पहले उपयोग करना, इस सिद्धांत का पालन हमारे को करना, जिससे कि हम इस मिल्क पाउडर को ख़राब होने से पहले बच्चों को इसका दूध बनाकर पिला सकें। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के लिए विभिन्न स्तरों पर जो उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, अभी हम उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ग्राम पंचायत स्तर पर। ग्राम पंचायत स्तर पर पीओ, जो पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके अधीन आने वाले जितने भी स्कूल हैं उनमें ये व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि इस योजना में कोई बाधा तो नहीं आ रही है। विद्यालय स्तर पर भी एक व्यक्ति जो एमडीएम के लिए निर्धारित है या जिसको नियुक्त किया गया है, उसकी जिम्मेदारी है कि ये योजना सुचारू रूप से चलनी चाहिए। भुगतान की व्यवस्था आरसीडीएफ द्वारा विद्यालयों से प्राप्ति रसीद को इकजाही कर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा को बिल के साथ प्रस्तुत करेंगे। आरसीडीएफ से क्रय किए गए पाउडर मिल्क का भुगतान जिला स्तर से जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा द्वारा राशि 400 रुपये जो ऊपर बताया गया है उसके अनुसार पे की जाएगी। अन्य महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं उनके ऊपर चर्चा कर लें। जहाँ पर ये पूरी प्रक्रिया हो दूध बनाने की, वो जगह स्वच्छ होनी चाहिए। दूध को ढककर रखा जाना चाहिए, छानकर बच्चों को पिलाया जाना है, स्वच्छ पानी का इस्तेमाल करना है। पाउडर दूध विद्यार्थियों को खाने के लिए नहीं देना है कि ये खाने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, बच्चे इसको चॉकलेट का सा फ्लेवर इसमें आता है, इसलिए बच्चे इसको सूखा खाने की कोशिश करें। हमारे को वो नहीं देना है, वो उनके लिए लाभदायक नहीं रहेगा। जो व्यक्ति हमने रखा है उसका ध्यान रखना है कि वो संक्रमित रोग से ग्रसित ना हो, वरना इससे बच्चे दूध संक्रमित हो जाएगा और बच्चे बीमार हो जाएंगे।
प्रत्येक निर्धारित दिवस को पाउडर मिल्क से तैयार दूध के सैंपल को उपयुक्त विधि से सीलबंद डिब्बे गिलास में 24 घंटे की अवधि तक विद्यालय में सुरक्षित रखा जाए। ये हम एमडीएम जो हमारा खाना बनता है वो भी रखते हैं, जिससे कि अगर कोई दिक्कत हो तो हमारे पास सैंपल है, उसको हम टेस्टिंग के लिए दूध भेज सकें। अगर दूध जो मिल्क पाउडर है वो एक्सपायर हो जाए तो उसका उपयोग हमारे को नहीं करना है, वरना ये बच्चों के लिए ठीक नहीं होगा। हमारे को अगर बच्चों को माप कर दूध देने में दिक्कत आ रही है तो हम एक मेजरिंग कप भी को ख़रीद के रख सकते हैं, जिससे हम ये दूध डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे को आसानी हो जाएगी। पीओ साहब को साथ में जो एमडीएम इंचार्ज हैं इनको निरीक्षण करते रहना है। उच्च अधिकारी भी समय समय पर आके इस पूरी योजना का निरीक्षण करेंगे। आने वाले समय में वेब पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जिसके ऊपर योजना की प्रगति को दैनिक आधार पर हम अपडेट करेंगे। ये पूरे आंकड़े डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएंगे। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।